जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, इंसान को चूहे से बहुत से सबक हासिल करने चाहिए और ये पैगाम अज़ीम है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इबादत किए जाने वाले भगवान गणपति बप्पा का। गणपति बप्पा के पैर के नीचे चूहा इंसानों को रिज़्क ज़ख़ीरा करने और अपने घर को मुनासिब तरीके से बनाने का आदेश देता है। ऐसा कहा गया है वेद पुराना के अंदर, यानी कि धर्म की किताबों के अंदर। भगवान गणपति बप्पा इंतहाई मासूम भगवान हैं और ये अक्सर सोते हैं, यानी कि घंटी बजाई जाती है इनको जगाने के लिए ताकि वो उठें और लोगों की फरियादें सुनें। और एक बार अपने बाप महादेव, जो कि शिव जी के अवतार थे, उनसे कत्ल भी हो चुके हैं। और फिर महादेव ने उनकी माँ की ज़िद पर ये कहा कि मैं इनको ज़िंदा नहीं कर सकता, लेकिन फिर महादेव मजबूर हो गए और उन्होंने फिर एक हाथी का सर लाकर अपने बेटे गणेश के जिस्म के साथ जोड़ दिया। और इस तरह से दोस्तों जन्म हुआ गणपति बप्पा का। दोस्तों, मैंने कहा महादेव महादेव जो हैं ये शिव जी के अवतार थे, जो कि दुआएं कबूल करने वाले भगवान समझे जाते हैं। तो दोस्तों, शिव जी अपने पहले अवतार के अंदर एक राजा ब्रह्मा के घर पैदा होते हैं और राजा बनने के बाद जब शिव जी खुद राजा बन जाते हैं तो उनकी विष्णु के साथ जंग शुरू हो जाती है, यानी दूसरे भगवान के साथ दुनिया की रक्षा करने वाले भगवान के साथ जंग शुरू हो जाती है। लेकिन वो जंग जारी रहती है और उस जंग के दौरान ये होता है कि शिव जी का बेटा जलिंदर विष्णु का कत्ल कर डालता है। लेकिन जलिंदर बहुत शर्मिंदा भी होता है जब उसको ये पता चलता है कि जंग करने वाले दुश्मन विष्णु उनके बाप शिव जी की इबादत भी करते रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि ये भगवान जो हैं ये एक दूसरे से मदद क्यों लेते हैं। वो खुद खुदा हैं, वो खुद भगवान हैं, तो एक दूसरे की मदद आखिर उनको क्यों चाहिए होती है। तो इसी तरह का एक वाक़या कुछ यूँ है कि एक बार ब्रह्मा भगवान के पास तमाम भगवान इकट्ठे होकर कहने लगे कि तुम विष्णु भगवान की तपस्या करने पर उनकी इबादत विष्णु ने तुम्हारी की थी और आपने उसको ताकतवर होने का वरदान दे डाला और अब विष्णु ने दुनिया के अंदर तबाही मचा दी है। अब आप वरदान वापस लो। तो ब्रह्मा कहता है कि मैं कोई वरदान वापस नहीं ले सकता, मेरे पास वो ताकत मौजूद नहीं है। और तमाम भगवान वो भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ब्रह्मा ने वरदान दिया हुआ है, और ना ही खुद ब्रह्मा, ताकत देने वाले ब्रह्मा जो हैं वो भी वापस ले सकते हैं। फिर बड़ी सोचो विचार होती है और इस बड़ी सोचो विचार के बाद ब्रह्मा कहता है कि हाँ, इस जन्म में तो उसका कोई नहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन दूसरे जन्म में, किसी और जन्म में कोई देवता जन्म लेकर विष्णु का नाश कर सकता है, यानी दूसरे भगवान जो रक्षक दुनिया की हिफाजत करने वाले भगवान हैं उनका ख़ात्मा कर सकता है। और फिर शिव जी एक अवतार लेकर विष्णु को कत्ल कर डालते हैं और ये लिखा है वेद पुराण के अंदर। इसी तरह के एक और अवतार के अंदर शिव जी एक बार फिर एक राजा के घर में पैदा हो जाते हैं। लेकिन वहाँ क्या होता है कि जब शिव जी जवान होते हैं तो गांव की एक कन्या पार्वती से उन्हें मोहब्बत हो जाती है। राजा को जब ये बात मालूम होती है तो वो पार्वती को महल में बुलाकर सती करवा देते हैं, यानी कि जलवा देते हैं। शिव जी को इस बात का बड़ा ही दुख होता है और इस दुख के अंदर वो संन्यास धारण कर लेते हैं, यानी कि दरवेश बन जाते हैं। कपड़े उतार कर फाड़ कर जंगलों और सहराओं की तरफ चले जाते हैं, दुनिया को छोड़ देते हैं। और फिर एक सहरा के अंदर उन्हें सन्यासियों का, दरवेशों का एक टोला मिलता है
जिन्होंने दुनिया बिल्कुल छोड़ी होती है तो शेव जी यहाँ क़याम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब वाक़या पेश आता है कि सन्यासी जब किसी काम से दोपहर के टाइम बाहर गए होते हैं तो वो सन्यासियों की औरतों के साथ कुछ गलत कारीगर हो जाती है उनसे, और ये सिलसिला कई दिन चलता है। लेकिन एक दिन जब सन्यासी जल्दी वापस आ जाते हैं तो वो शेव जी को पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो सन्यासी इस बात के गुस्से के अंदर उनका मर्दाना बॉडी पार्ट काट डालते हैं और फिर वो पार्ट पाताल यानी ज़मीन के नीचे आग वाली जहन्नम में चला जाता है और वहाँ जाकर एक बहुत ही काला बदनुमा सा भगवान बन जाता है और फिर दुनिया में बाहर आकर वो बहुत तबाही मचा देता है। तमाम देवता शेव के पास देवलोक से आते हैं और कहते हैं कि महादेव, ये उस पार्ट ने, मैं दोस्तों उसका नाम नहीं ले सकता, उसके लिए माजरत है, तो बस उस पार्ट ने बहुत तबाही मचा दी है, तो तुम कुछ करो, ये सन्यास छोड़कर घर वापस जाकर हुकूमत संभाल लो। और महादेव, यानी उसका नाम भी महादेव ही है, तो अपने पार्ट से बने भगवान का मुकाबला करो। तो शेव कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर तमाम देवता भगवान उसको मनाते हैं और कहते हैं आप चाहो तो पार्वती से शादी कर लो। पार्वती ने दोबारा एक जगह पे जन्म ले लिया है। तो इसके जवाब में शेव जी कहते हैं कि लेकिन मैं आखिर शादी करके करूँगा क्या, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि हम देवलोक से तुम्हारे लिए एक नया पार्ट बना कर ले आए हैं, आप इसे अपने लगा लो और हमें इस महादेव के जुल्म से बचाओ। दोस्तों, आपको खुदा का वास्ता है कि आप लोग एहतराम करें, दूसरे मज़ाहिब वालों का भी हमें एहतराम करना चाहिए। जैसा जैसा ये लिखा है वेद पुराना के अंदर मैंने आपको बयान कर दिया। तो प्लीज़ एक मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पर है कि किसी भी मज़हब वालों को बुरा मत कहें, क्योंकि देखें ये हमारा तरीका नहीं है। और वैसे भी ये एक इस्लामिक चैनल है, तो और मैं तो कोई बेसिक थीम, कोई जो मकसद होता है उसके साथ ही कोई वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने दोस्तों, तो मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ नामद नूर सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम। जी दोस्तों, ये वाली जो कहानियाँ हैं, ये सारी जो वेद पुराना की कहानियाँ हैं, मज़हबी किताब हिंदुओं की, उसके अंदर लिखी हैं। तो ये मैं सुना रहा था, तो उसने क्या किया, उसने कानों को हाथ लगा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद उसने हाथ जोड़े और आसमान की तरफ देखा और कहने लगा कि अल्लाह का कितना शुक्र है कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं और अल्लाह पाक ने हमें अपनी पहचान करा दी है और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी हमें अता फरमा दिया है। दोस्तों, हम मुसलमान जब खाना शुरू करते हैं तो हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ये इकरार करते हैं कि ये खाना रबी ने दिया है और उसी के नाम से शुरू कर रहे हैं। और जब खाना ख़त्म करते हैं तो कहते हैं या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें खिलाया पिलाया और हमें मुसलमान पैदा फरमाया। दोस्तों, हम मुसलमान बाप के घर पैदा हुए हैं, इसलिए अपने दीन की इस तरह कदर नहीं कर पाते और इसे सबसे बड़ी नेमत नहीं जान पाते। और जो इस्लाम को पढ़कर और उसको जानकर इख्तियार करते हैं, तो वो उनमें अक्सर हमसे ज़्यादा जो हैं अच्छे मुसलमान साबित होते हैं और ज़्यादा खौफ वाले मुसलमान होते हैं और उन्हें कदर होती है कि हमें क्या चीज़ मिली है। हज़रत मौलाना तारिक जमील दामन बरकातहू को तो आप जानते ही हैं दोस्तों। वो बयान फरमाते हैं कि कनाडा में एक डांस बार में एक बरहना डांस करने वाली, उसने एक मुसलमान ने उसको दावत दी, तो
वो मुसलमान हो गई और उसने उससे शादी कर ली, उसने इस्लाम कबूल किया। तो वो कहते हैं कि एक दिन उसके शौहर का मुझे फ़ोन आया, तो वो कहने लगे कि मेरी बीवी आपसे कोई मसला पूछना चाहती है। तो हज़रत बयान फरमाते हैं कि क्या मसला है। तो वो शौहर कहता है कि मेरी बीवी कह रही है कि मैं कल बस में सफ़र कर रही थी, तो बस की अगली सीट पर मैंने हाथ रखने से मेरी कलाई का कुछ हिस्सा जो है, मैं पर्दे में थी तो वो कलाई के ऊपर जो कपड़ा था वो थोड़ा सा हट गया। तो हज़रत क्या इसकी वजह से मैं कहीं जहन्नुम में तो नहीं चली जाऊंगी। तो देखें दोस्तों कैसा अल्लाह पाक ने खौफ अता फरमाया है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को भी, जो पैदा होते साथ ही मुसलमान हुए हैं, तो हमें अपना खौफ अता फरमाए और हमें अपने दीन पर पूरा चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हमारा दीन इस्लाम एक पाक दीन है, एक पर्दादारी हयादारी का दीन है। और मुसलमान अपने दीन का बस की वजह से अपना एक मकसद जानते हैं दुनिया में, कि उन्हें हर तरह के माहौल और हर तरह के हालात में रहते हुए अपने रब का, अपने अल्लाह पाक का हुक्म मानना है और पाकी इख्तियार और हयादारी और रहम वाली ज़िंदगी इख्तियार करके अपनी ज़िंदगी गुजार के अपनी कब्र में जाना है और आखिरत की तैयारी करके दुनिया से जाना है, ताकि अगले जहान में क़यामत के मैदान में तो हम अल्लाह ताला की रहमत हमें मिले और हम जन्नती होकर वहाँ जाएं, अस्हाब यमीन वालों में से हों, सीधे दाहिने हाथ में हमारे नामा माल हों सारी ज़िंदगी के, और हमारे से कोई पूछ गुछ हो ही ना। तो इन मुसलमानों की ये ख्वाहिश है जो अल्लाह पाक ने हमें ख़ुद हुक्म फरमाई है। हमें अल्लाह पाक का दोस्तों शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें ये दीन दिया है, अता किया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के हुक्म वाली ज़िंदगी जो है, जो कुरान पाक में हुक्म थे वैसी ज़िंदगी हमें गुजार कर भी दिखा दी कि देखो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हुज़ूर पाक की ज़िंदगी हमारे सामने है, तमाम लिखी हुई है, हदीसें लिखी हुई हैं कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और अगर ऐसा ना होता तो दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे साथ क्या होता। हम भी गणपति पप्पा के कहने पर एक चूहे से ज़िंदगी गुजारने के और तरीके सीख रहे होते और दीन की बातें वो उससे सीख रहे होते हम। और रूह की ताज़गी के लिए हम ऐसी बातें वेदों के अंदर पढ़ रहे होते कि परलोक में, देवलोक के अंदर जहाँ देवता रहते हैं, वहाँ पर तमाम देवता मिलकर शिव जी को शादी का गिफ्ट देने के लिए तो एक पार्ट तैयार कर रहे हैं।